अस्सलाम वालेकुम सामीन। 10 मुहर्रम हराम और 6 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है बिहार इलेक्शन कमीशन कुछ बैक फुट पर आ गया है, पूरा नहीं आया है। बिहार में बढ़ते दबाव के दरमियान इलेक्शन कमीशन को बैक फुट पर आना पड़ा है। रियासत के चीफ इलेक्शन कमीशन CEO के दफ्तर ने लोगों से कहा है कि अगर उनके पास ज़रूरी दस्तावेज़ात नहीं हैं तो बग़ैर ज़रूरी दस्तावेज़ात के भी वो वोट का फार्म भरकर जमा कर दें। बूथ की सतह पर BLO को सभी भरे हुए दस्तखत शुदा फार्म अपलोड करने के लिए कह दिया गया है, जबकि दस्तावेज़ात बाद में जमा किए जा सकते हैं। कहा गया कि दस्तावेज़ात बाद में जमा किए जा सकते हैं। ये अभी फितना बाकी है, पूरी तरह फितना नहीं दबा है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्त के खुसूसी नज़र-ए-सानी को लेकर वोटरों को ऐसे दस्तावेज़ात दिखाने के लिए कहा था जो बहुत कम लोगों के पास थे, जिसको लेकर बिहार में घमसान मचा था। हिज़्ब मुखालिफ अपोजिशन लीडरों ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लेकर कई तरह के सवालात भी खड़े किए थे। अपोजिशन लीडरों में तेजस्वी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत कई अपोजिशन लीडरों ने सवालात खड़े किए थे। इतना नहीं, इसको लेकर ADR नामी तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। साथ ही अपनी रिट में चुनाव कमीशन के फैसले को लेकर कई तरह के सवालात या निशानात लगाए हैं। हालांकि एक तरह से कहा जाए कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन अपने ही फैसले से पीछे हटना पड़ा है, लेकिन थोड़ा हटा है। हिंदी के आज के अखबारों में छपे एक इश्तिहार में बिहार के इलेक्शन कमीशन दफ्तर से कहा गया है कि अपने वोट के फार्म को दस्तावेज़ों और अपनी तस्वीर के साथ भरकर जल्द से जल्द BLO के पास जमा करा दें। अगर आपके पास ज़रूरी दस्तावेज़ात नहीं हैं और भरे हुए दस्तखत शुदा फार्म को BLO के पास भेज दें। अगर ज़रूरी फार्म नहीं है फिर भी आप इन्हें भेज सकते हैं, दोनों सूरतें हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन EC ने कोई नया आदेश तो जारी नहीं किया है, लेकिन बिहार के CEO के कदम से लोगों के बीच घबराहट कुछ कम हुई है, क्योंकि आखिरी फार्म जमा करने की जो तारीख़ है वो सिर्फ 26 जुलाई है, यानी अब से 2 हफ्ते के अंदर फार्म जमा कर देने हैं। ज़िला मजिस्ट्रेटों DM साहिबान को दिए गए आदेश में CO दफ्तर से कहा गया है कि सभी DM बग़ैर दस्तावेज़ों के फार्म जमा करें और ये भी यकीनी बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्म इकट्ठे हो जाएं, ताकि हम मुसव्वदा प्रकाशन पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को यकीनी बना सकें। दस्तावेज़ों के बाद में भी इकट्ठा किया जा सकता है और BLO डैशबोर्ड के ज़रिए से अपलोड किया जा सकता है। दस्तावेज़ों को बाद में इकट्ठा करके भी जमा हो सकते हैं। जो भी फार्म बांटे गए हैं बस वो वोट फार्म भरकर अभी दस्तखतों के साथ अपलोड करें। अभी के लिए भरे हुए वोट फार्म को दस्तखतों के साथ अपलोड करें। BLO अपने 90% वोटरों को पहले से ही जानते हैं। इन लोगों को छोड़कर जिनका इंतकाल हो चुका है और जो मकामी सतह पर कहीं और निकल गए हैं, चले गए हैं, रहने लगे हैं, सभी फार्म अपलोड कर दें। ज़िला बांका के एक गांव के BLO ने तस्दीक की कि ये हुक्म हमें मिल गया है। उन्होंने कहा कि हमें दोनों तरह के फार्म कबूल करने के लिए कहा गया है, चाहे वो दस्तावेज़ों के साथ हों या बग़ैर दस्तावेज़ात के हों। लोगों में ही नहीं बल्कि हम लोगों में भी घबराहट है। मेरे पास जमा करने के लिए 1300 से ज़्यादा वोट फार्म हैं और साथ ही कुछ बोरे दस्तावेज़ भी हैं जिन्हें स्कैन करना है। 26 जुलाई तक इसे पूरा करना नामुमकिन है। हम और मुद्दत बढ़ाने के बारे में दरख्वास्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये अमल 3 साल पहले भी कुछ किया गया था और उस वक्त घर घर जाकर सर्वे किया गया था ताकि लोगों के नाम का सही पता चल सके और जो लोग मर चुके उनकी निशानदेही हो सके। इंडियन एक्सप्रेस की चल रही सीरीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत की वोटर फहरिस्त की खुसूसी नज़र-ए-सानी ने वज़ीर आला नीतीश कुमार के
علاقے نالندہ اور RJD چیف لالو پرساد کے ضلع ویشالی کے رگھوپور سے لے کر مسلم اکثریتی سیمانچل علاقے کے ووٹروں میں EC کے ذریعے مانگے گئے ہیں۔ دستاویزوں میں سے کسی ایک کو حاصل کرنے کو لے کر چنتا پیدا کر دی ہے۔ یہ پریشانی خاص طور سے پسماندہ طبقہ سے لے کر اقلیتوں تک کے حاشیے پر رہنے والوں کے بیچ میں ہے۔ جیسا کہ سیریز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بہار کی سماجی اقتصادی جو حالت ہے اس حالت کو دیکھتے ہوئے جو الیکشن کمیشن 11 قسم کے دستاویزات مانگ رہا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہیں۔ بہرحال اس طرح کے حالات ہیں، تو اس رپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن بیک فٹ پر تو آیا ہے لیکن پوری طرح نہیں آیا، کچھ آیا ہے۔